Good afternoon, all of you, and welcome to Bada Class. This is me, Anurod Ankit, your mentor and your guide. So, वॉइस क्लियर है ना सबको? साउंड क्लियर है? एम आई ऑडिबल? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? यस, ओके। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप पे भी आप लोग एक बार मैसेज डाल दीजिए, फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज से हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें इन लगभग ये सीरीज अभी आपका 4-5 मंथ्स तक चलेगा, और इसमें लगभग हम लोग 1000 to 1500 क्वेश्चंस यहाँ पे सीए फाउंडेशंस के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लास में कराऊंगा ना, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो अगर आप लोग ये सीरीज बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करते हैं, तो आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और इस सीरीज का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे मैं आप लोग को वो प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर का डिस्कशन भी कराऊंगा। हर कुछ मैं यहाँ पे इस सीरीज में आपको अवेल कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। और ये देखिए चैप्टर कौन सा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं रेशियो। अब रेशियो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिया है ना। रेशियो का इंटायर क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। अब रेशियो, इसमें सबसे पहले ये जो अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, ये रेशियो का एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, ये सारे किसके क्वेश्चन है? ये सारे आपके इंडाइसिस के क्वेश्चन है। सर्ट्स और इंडाइसिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये उसके क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 1 by 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा 6 का पावर -1 इंटू 7 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर 2 इंटू 7 का पावर -4 होल रेज टू 7 का पावर होल रेज टू पावर 7/2 इंटू, इस तरीके से ये आपको गिवन है। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 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 ठीक है। तो हम लोग इसको 6/7 फॉर्म में लिख लें। अब इसको 6/7 फॉर्म में कैसे लिखें इस क्वेश्चन को? तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, a का पावर m अपॉन a का पावर n। ये पढ़ा था ना हमने प्रॉपर्टी, a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या होता है? a का पावर m माइनस n। जैसे अगर 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? चलिए मैं प्रॉपर्टी अलग से बताता हूं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था a का पावर m अपॉन a का पावर n। ये क्या पढ़ा था? a का पावर m माइनस n। जैसे 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3 है, तब तो आप बहुत आसानी से बोल देते थे कि सर 2 का पावर 5 माइनस 3 कर देंगे और ये 2 का पावर 2 हो जाएगा और ये आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहीं पे यहाँ पे ऐसा लिख दिया 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर -8, अब कैसे करेंगे? तो अगेन प्रॉपर्टी तो हम सेम ही लगाएंगे ना, प्रॉपर्टी तो हम सेम ही लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 माइनस ऑफ -8, यही होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 प्लस 8, और 2 का पावर 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 13, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये लगेगा इस क्वेश्चन में, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या लगेगा? हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है, a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है? तो a का पावर m प्लस n होता है, ठीक है। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए, आपको कभी मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे सॉल्व करना है, जैसे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे कि सर 2 का पावर 3 प्लस 5 कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि सर 2 का पावर 8 हो गया। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर -5, तो भी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ऐड करना होता है, 2 का पावर -3 प्लस -5, यही करेंगे ना। तो ये हो जाएगा 2 का पावर -8, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा हुआ है? तीसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर a बाई बी का पावर -m है तो ये क्या हो जाता है? b बाई ए का पावर m हो जाता है। जैसे
अगर लिखा है 2/3 का पावर -4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का पावर, सॉरी 2/3 है ना, तो 3/2 लिखेंगे ना, 3/2 का पावर 4, ये लिख सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी मिला के क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते थे तो एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बैंक में क्या है, जो आपका पीवाई क्यूज है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो दो तीन प्रॉपर्टी मिला के एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। पहला ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन क्या हो जाएगा, ए का पावर एम माइनस एम, ठीक है। दूसरा क्या है, ए का पावर एम इंटू एन क्या हो जाएगा, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। तो चलिए मुझे पहले एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बता दीजिए, तब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। चलिए, 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -7 क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -7 क्या होगा। हाँ हाँ क्लियर है, तो जल्दी जल्दी आंसर्स भी करते चलिए कि क्या होगा आंसर, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी आप लोग को याद होगा तभी आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। बताइए। देखिए बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम क्या करते हैं, हम पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर -3 प्लस 4 -7, ये क्या हो गया, 2 का पावर -7 और -3 -10 हो गया और प्लस 4 हो गया, ये क्या हो गया 2 का पावर -6। अब हमने अभी एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ा है ना, वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ा है कि a बाई बी का पावर -m क्या हो जाता है, b बाई ए का पावर m हो जाता है ना, ये भी हमने पढ़ा है। अब इस प्रॉपर्टी के हेल्प लेते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये 2/1 लिखा है, तो 2/1 का पावर -6 को हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 6, और इसी को तो हम लिखते हैं 1/2 का पावर 6, 1 का पावर 6 अपॉन 2 का पावर 6, तो इसी को हम लिखते हैं ना 1/2 का पावर 6। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए फिर आप लोगों ने गलत बताया, -2/2 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये -3 है, ये +4 है, ये -7 है, तो -3 और -7 कितना हुआ, यस 1/64। नैन्सी 1/64 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन, 1/64 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये सबको समझ आ गया, 1/2 का पावर 6, मधुर जादव वेल डन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे अगर कहीं पे ये गिवन है 2 का पावर -4 इंटू 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 6, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले ऊपर में हम पावर ऐड करेंगे और फिर डिवीजन है तो पावर माइनस करेंगे। तो पहले ऊपर के पावर को सॉल्व करिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 का पावर -4 प्लस 3 अपॉन 2 का पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर -1 अपॉन 2 का पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1 -6, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -7, और इसी को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे 1/2 का पावर 7, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए ना, ये तो सबका क्लियर है। ये सबका क्लियर है, आई थिंक, यस, आई थिंक वीडियो स्टक हो गया है, यस वीडियो स्टक हो गया है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके, 1 मिनट में देखता हूँ वीडियो स्टक हो गया है।
यस, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके सर, वो -2 का कैसे बना? -2 का कैसे बना? देखिए, -2 का कैसे बना, यहां पे क्या हो रहा है, पहले हमने तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ा ना। एक प्रॉपर्टी क्या था, ए का पावर m इंटू ए का पावर n। ये क्या बोलता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इट मीन्स पावर ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर ऐड कर दिया, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, जो अपोजिट साइन होता है वो हमेशा क्या करता है, माइनस करता है, और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का लगता है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 4, तो इसका साइन क्या आ गया, 4। तो ये, हाँ हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, चलिए। मैंने क्या दिया था, 2 का पावर -4 इंटू 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 6, ये दिया था ना। इसी को सॉल्व करना था ना। तो पहले हम ऊपर वाला न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या है, सेम बेस है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -4 + 3 अपॉन 2 का पावर 6, ऐसा लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -4 + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और नीचे में क्या है, 2 का पावर 6। अब यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ए का पावर m अपॉन ए का पावर n, ये प्रॉपर्टी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए का पावर m - n हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ना, 2 का पावर -1 - 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर -7 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख रहे हैं ना, 1/2 का पावर 7। अब समझ आ गया, अब सबको समझ आ गया, क्लियर ना? तो चलिए अब वापिस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, तो देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में एक और प्रॉपर्टी लगा है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 3/4 का पावर 2 है, तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं 3 का पावर 2 अपॉन 4 का पावर 2। ठीक है, जैसे a/b का पावर m अगर हम लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, a का पावर m अपॉन b का पावर m। और एक प्रॉपर्टी और मैं आपको बता दूं, a का पावर m रेज टू द पावर n, ये क्या होता है, a का पावर m इंटू n होता है। ये सब कुछ मैं आपको प्रीवियस क्लास का रिकॉल ही करा रहा हूं, ठीक है ना। a का पावर m, जैसे अगर कहीं पे लिखा है 2 का पावर 3 का पावर 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 5। इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 15। अगर कहीं पे लिखा है 2 का पावर 3/2 रेज टू द पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3/2 इंटू 4। ये 2 इस 2 से कैंसिल, 4 को कैंसिल कर देगा, 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6। क्लियर, ये वाला पार्ट तो सबको समझ आ गया ना, ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी। अब ये 4 प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सा, मैं फिर से लिख देता हूं, a का पावर m + n, बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन का साइन, पावर ऐड करिए, बेस सेम, डिवीजन का साइन, पावर को माइनस करिए, बेस सेम, इसका पावर का पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। a/b का पावर m, इसको क्या लिखेंगे, a का पावर m अपॉन b का पावर m। ये 4 क्लियर ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, डिवीजन में है, सेम बेस है, बेस 6 है, डिवीजन में पावर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 6 का पावर -1 इंटू 7 का पावर 2। देखिए क्या लिखा है, 6 का पावर -1 इंटू 7 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर 2 इंटू 7 का पावर -4, 6 का पावर 2 इंटू 7 का पावर -4, और रेज टू द पावर क्या गिवन है, 7/2। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे वाले को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर देखिए, यहाँ पे भी बेस 6 है और यहाँ पे भी बेस 6 है, डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है ना, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो हम इसको लिखेंगे 6 -1, और ये 2 आएगा नीचे से, तो -2 ऐसा लिख दें, इंटू यहाँ पे भी बेस 7 है, यहाँ पे भी बेस 7, तो ऐसा लिखेंगे 7
ये पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिया, डिवीजन में है -4 तो माइनस ऑफ -4 ऐसा लिखेंगे, और रेज टू द पावर 7/2 ये लिखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 -2 क्या हो गया? -3, तो 6 का पावर -3 इंटू 2 माइनस -4, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 2 + 4 क्या हो गया? 6, तो 7 का पावर 6। अब देखिए ये सबको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कहीं पे लिखा है 3 माइनस -7 तो इसका मतलब हो जाता है 3 + 7, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना, तो ये क्या हो गया? 10। तो यही प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे यूज किया है। 2 माइनस -4 क्या हो गया? 2 + 4 रेज टू द पावर 7/2। ठीक है, इसका काम तो हो गया। अब इस वाले का काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? 6 का पावर -2 इंटू 7 का पावर 3, 6 का पावर -2 इंटू 7 का पावर 3 अपॉन 6 का पावर 3 7 का पावर -5, 6 का पावर 3 7 का पावर -5 रेज टू द पावर -5/2। ये लिखा है ना, ये लिखा है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए बेस यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, तो इसको सॉल्व करने से हम क्या लिखेंगे? 6 -2 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -2 -3 इंटू 7 है, 3 तो ऑलरेडी ऊपर है, डिवीजन में है तो -5 ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ -5। ठीक है, रेज टू द पावर -5/2। कोई दिक्कत नहीं लिखने में, आराम से लिख दिया इंटू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का पावर -5 इंटू 7 का पावर 3 माइनस -5 क्या हो जाएगा? 7 का पावर 8 रेज टू द पावर -5/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब कहीं पे ऐसा लिखा है 2 रेज टू द पावर -3, तो इसको हम लिखते हैं ना 1/2 रेज टू द पावर 3, ऐसा लिखते हैं ना। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताया ना, a का पावर -m क्या हो जाता है? 1/a का पावर m हो जाता है। तो इसको लिखने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम रिवर्स करते। अब पहले भी इसको रिवर्स कर सकते थे, स्टार्टिंग में इसको रिवर्स कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसको रिवर्स किया। आ गया ना उत्तर आपका आंसर? वेल डन। हम लोग इसको स्टार्टिंग में भी रिवर्स कर सकते थे बट अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/6 का पावर -5 इंटू 7 का पावर 8 का पावर 5/2 ऐसा लिख दे। ठीक है, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होता है, ये होता है a का पावर m इंटू a का पावर n रेज टू द पावर c। ये हो जाता है a का पावर m इंटू c इंटू a का पावर n इंटू c। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर चलिए ये ले लेते हैं 4 का पावर 7 का पावर 5, तो इसका मतलब होता है 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 4 का पावर 7 इंटू 5। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 15 इंटू 4 का पावर 35। बस यही वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? देखिए ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का पावर -3 इंटू 7/2 इंटू 7 का पावर 6 इंटू 7/2 इंटू, अब ये इंटू में 1/, इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे? इसको -5/2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो इसको लिखेंगे इंटू 5/2 और इसको लिखेंगे इंटू 5/2। 5/2 यहाँ से हटा दीजिए तो अब देखिए ये क्या आया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 6 का पावर -21/2 इंटू 7 का पावर, ये 3 टाइम्स में कट गया, 7 का पावर 21 इंटू 1/6 का पावर -25/2 इंटू 7 का पावर 2 से 4 टाइम्स में कट गया तो 7 का पावर 20। इतना लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? तो 6 का पावर -21/2 इंटू 7 का पावर क्या आया था? 21 इंटू 1/6 का पावर -25/2 इंटू 7 का पावर 20।
इंटू 7 का पावर 20, यही लिखा है ना। अब इसमें क्या करना है देखिए, फिर बेस यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, बेस यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, डिवीजन में है 1 अपॉन का मतलब डिवीजन में है ना, तो इसको 6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -21/2 माइनस ऑफ -25/2 ये होगा, इनटू 7/21 -20 ये होगा। अब देखिए ये क्या लिखेंगे, -21/2 प्लस 25/2 और इनटू 7 raised to the power 1, ये क्या हो जाएगा 25 और 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 25 माइनस 21 क्या हो गया 4, ये कट गया, तो इंटू 7 का पावर 1, ये क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। अब 6 स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 7, कितना हो जाएगा 252 इज योर आंसर। बोलिए सबको समझ आया 252। देखिए आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन बनाने में काफी टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट पे मैंने आपको एक अलग प्रॉपर्टी बताया है। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बना के बताता हूं कि फास्ट कैसे करना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया सबको कॉन्सेप्ट वाइज। अब देखिए इसको फास्ट कैसे करना है, अगर इसको हमको फास्ट बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक बार में हम लिखेंगे 6 का पावर -1 क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं, -1 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 अपॉन 6 का पावर 2 7 का पावर -4, 6 का पावर 2 7 का पावर -4 और ये 7/2 था और इनटू, समझ आ गया ना। अब देखिए फास्ट कैसे बनाएंगे ये भी देखिए, देखते चलिए, 6 का पावर -2 इंटू 7 का पावर 3 अपॉन 6 का पावर 3 इंटू 7 का पावर -5, 6 का पावर 3 इंटू 7 का पावर -5 रेज टू दी पावर -5/2। अगर ये क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले इसको पलट दीजिए। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना a/b रेज टू दी पावर -m को हम पलट देते हैं b/a रेज टू दी पावर m, तो इसको सीधा पहले ऐसे लिख दीजिए 6 का पावर -1 और यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो यहीं पे लिखिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2 इंटू 7 का पावर 2 माइनस ऑफ -4, ठीक है, का पावर 7/2 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो सॉरी ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 का पावर -5 इंटू 6 का पावर 3 अपॉन 7 का पावर 3 इंटू 6 का पावर -2 का पावर 5/2, यहीं पे इसको पलट दीजिए। मॉड्यूल का पेज नंबर बताऊं, मॉड्यूल का पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है आपका 1.35, मॉड्यूल का पेज नंबर 1.35, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया 6 का पावर -3 और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 7/2 इंटू 7 का पावर 6 इंटू 7/2, इसको भी यहीं पे करिए, एक ही बार में सॉल्व करिए। ये -5/3 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 का पावर -8 इंटू 5/2 इंटू 6 का पावर 3 -2 6 का पावर 5 इंटू 5/2, एक ही बार में सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए 6 यहाँ भी 6 यहाँ पे भी, बेस सेम है तो ये हो गया -21/2 प्लस 25/2 और ये हो गया 7 का पावर, ये 2 से कट गया, 7 का पावर 20 और ये कितना हो गया 4 से -20, बेस सेम है ऐड हो जाएगा तो 21 -20, ठीक है ना। ये क्या आ गया 4/2 और ये क्या आ गया 7 का पावर 1, ये 6 स्क्वायर इंटू 7, आंसर आपका आ गया 252, ठीक है। तो एक लाइन में भी आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आपको हर एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में फिट होगा। अगर प्रॉपर्टी आप भूल गए हैं तो फिर क्वेश्चन बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, एक लाइन में बनाने का कोशिश करिए तो इन वन लाइन कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। जितना प्रॉपर्टी था अभी मैंने सारा प्रॉपर्टी आपको समझा दिया। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और x यहाँ पे भी है, तो x यहाँ पे ऊपर में तो सारा पावर ऐड हो जाएगा और नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा। तो एक बार में हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, x का पावर 2/7 इंटू क्वेश्चन ये गिवन है ना, x का पावर 2/7 इंटू x का पावर
2/5 इंटू एक्स का पावर -9/7 और इंटू जेड का पावर 5/6 अपॉन जेड का पावर -1/2 इंटू जेड का पावर 2/3 इंटू जेड का पावर 2/3 इंटू एक्स का पावर -3/5। ये गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए बेस एक्स बेस एक्स बेस एक्स और नीचे भी बेस एक्स, तो ऊपर वाला जितना बेस है ये सब तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो सारा पावर ऐड हो जाएगा। तो एक ही बार में ऐड करिए, 2/7 प्लस 2/5 -9/7 और नीचे वाला पावर माइनस होगा तो -3/5 लिखेंगे, -3/5। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली +3/5 लिख दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जेड को सॉल्व करिए, ठीक है, तो इनटू जेड, जेड का पावर ऊपर 5/6 है, 5/6 नीचे का पावर आएगा तो ये -1/2, ये -2/3, ये भी -2/3, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 2/7 -9/7, तो ये कितना आ गया, -7/7 आ गया। अब ये कितना है 2/5 और ये -3/5 क्या हो जाएगा, +3/5, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/5 +3/5 इनटू जेड का पावर 5/6 +1/2 -2/3 -2/3, तो -4/3 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिखेंगे -7/7 की क्या आ गया, -1 प्लस 2/5 और 3/5, इसको ऐड करना तो सबको जानते होंगे ना, सेम डिनोमिनेटर है, तो 2 + 3 5/5, ये हो गया 1, तो क्या हो गया, एक्स का पावर -1 + 1 इंटू जेड का पावर 5/6 + 1/2, ऐड कर लीजिए, तो 5/6 + 1/2 6 एलसीएम, तो 5 + 2 3 जा कितना हो जाएगा 8/6, तो जेड का पावर 8/6 -4/3, ठीक है। अब 8/6 -4/3 यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 8/6 -4/3, एलसीएम 6 आ गया, ये 8 आ गया, 3 2 जा 6 होगा तो ये भी 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 8/6, 8/6, तो ये तो 0 आ गया ना, 0 आ गया, तो ये आप सॉल्व किए तो वो 8 - 8 0/6, तो ये क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया -1 + 1, तो x का पावर 0 इंटू जेड का पावर 0। अब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, 1 × 1 क्या आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया, समझ आया। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में सॉल्व करना, इसलिए मेरे साथ साथ इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए। कमेंट में फास्ट, समझ आया नहीं आया, जिससे आ गया सबको समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबका सब क्वेश्चन ऐसे ही है, बस हमें पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं। और देखिए ये सेशन तो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, तो इसको 2 से 3 बार देखिए सेशन को, ताकि आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना वैसे आप सॉल्व कर पाए। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को 1,500 क्वेश्चंस लगभग मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया तो मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। फाइन, यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अभी 2 का पावर x + 3 इंटू 3 का पावर 2x - y इंटू 5 इंटू 6 6 10 15, तो यहाँ पे तो बहुत जगह पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 10 है, ऊपर में 10 है ही नहीं, यहाँ पे 5 है, नीचे में 5 है ही नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना मुश्किल है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सारे को 20 लगभग लगभग सेम बनाएंगे, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे एक प्रॉपर्टी फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर ऐसा कहीं पे गिवन है
24 का पावर 3। इसका मतलब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 का पावर 3। इसका मतलब होता है 8 का पावर 3 इंटू 3 का पावर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी समझ गए। 24 का पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 3 का पावर 3। इसका मतलब हो गया कि 8 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही ब्रेक करेंगे। ये 2 ब्रेक हो सकता है क्या फर्दर, क्या 2 फर्दर ब्रेक हो सकता है? 2 का कोई फैक्टर अवेलेबल है एक्सेप्ट 1? 1 के अलावा 2 का कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, तो 2 को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हम 2 को एज इट इज लिखेंगे 2 का पावर x प्लस 3 इन 2। क्या 3 ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो 3 का पावर 2x माइनस वाई इन 5 का पावर x प्लस वाई प्लस 3 इन 6 जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो यस 6 ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 3 में। तो 6 का मतलब 2 इंटू 3 का पावर y प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर y प्लस 1 इंटू 3 का पावर y प्लस 1। ऐसे लिख दिया। नहीं, फ्रिज बीट, मैंने क्या बोला, 1 के अलावा 1 फैक्टर कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 1 के अलावा क्या 2 ब्रेक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर में हमने ऐसे लिख दिया। अब नीचे में हम कैसे लिखेंगे, देखिए क्या 6 ब्रेक होगा, फिर से 6 होगा 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 का पावर x प्लस 1 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 3 का पावर x प्लस 1 लिख दिया। 10 ब्रेक हो सकता है, यस 5 और 2 में ब्रेक हो सकता है। तो फिर इसको हम लिखेंगे 5 का पावर y प्लस 3 इंटू 2 का पावर y प्लस 3 इंटू 15 ब्रेक हो सकता है। तो यस, हाँ तो 6 को ब्रेक तो कर दिया था ना, 15 ब्रेक हो सकता है, यस 5 और 3 में। तो इसको हम लिखेंगे 5 का पावर x इंटू 3 का पावर x। क्लियर होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां 2 है ना, मल्टीप्लीकेशन में जहां यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 दिख रहा है, तो इन दोनों का पावर को ऐड कर दीजिए। और डिवीजन में जहां पे 2 दिख रहा है वहां के पावर को माइनस कर दीजिए। तो चलिए 2 लिख दिया। अब यहाँ पे पावर x प्लस 3 है, x प्लस 3। ऊपर और कहीं 2 है, यस यहाँ पे है। मल्टीप्लीकेशन है, हाँ है, तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो प्लस y प्लस 1। अब ऊपर कहीं 2 है, नहीं, नीचे 2 है, यस यहाँ पे भी, तो इसका पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस ऑफ x प्लस 1। और कहीं 2 है, यस यहाँ पे भी है, तो इसका भी पावर माइनस करेंगे, माइनस ऑफ y प्लस 3 इनटू 2 का काम खत्म। अब 3 का काम करेंगे। तो 3 का पावर क्या है, यहाँ पे भी 2x माइनस वाई है, तो पहले लिख दीजिए 2x माइनस वाई। अब ऊपर कहीं और 3 है, यस मल्टीप्लीकेशन में है, तो प्लस y प्लस 1। नीचे देखिए 3 है, यस डिवीजन में है, तो माइनस करेंगे, तो माइनस x प्लस 1। और कहीं 3 है, यस यहाँ पे भी है, माइनस x। ठीक है, अब इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 कर देते हैं। 5 ऊपर कहाँ है, तो x प्लस वाई प्लस 3, तो x प्लस वाई प्लस 3। और ऊपर कहीं 5 है, नहीं, नीचे कहीं 5 है, यस यहाँ पे है, तो माइनस ऑफ y प्लस 3। और कहीं है, यस माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 का पावर, ये देखो x प्लस 3 प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई माइनस 3। अभी देखिए, इस y से ये y कट गया, इस x से ये x कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, और इस 3 से ये 3 कट गया। तो ऊपर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का पावर 0 इंटू, अब 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 3, तो ऊपर में 2x माइनस वाई प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। तो ये देखिए माइनस एक्स 2x होगा, तो ये प्लस 2x माइनस 2x इससे कट गया, प्लस वाई माइनस वाई ये कट गया, प्लस 1 माइनस 1 ये कट गया। तो ये क्या आ गया आपका, 3 का पावर 0 आ गया, इंटू
अब देखिए ये 5 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री माइनस वाई प्लस थ्री माइनस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री माइनस वाई माइनस थ्री माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, प्लस थ्री माइनस थ्री कट गया, तो 5 का पावर 0। अब 2 का पावर 0 1, इंटू 3 का पावर 0 1, इंटू 5 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी 1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए सबको समझ आया? सबको समझ आया? फटाफट बता दी, चलिए समझ आ रहा है सबको? जैसे ओके। देखिए बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो वाकई सब बहुत टफ है, तो जो मैं क्लास में समझा रहा हूँ तब समझ आ रहा है ना, तो बस इसको क्या करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते जाइए। थ्री का एक फिर से, थ्री का फिर से बताऊं? ओके ठीक है, थ्री का फिर से बताएं। देखिए 2x माइनस वाई था, प्लस वाई प्लस वन, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। थ्री वाला यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये माइनस एक्स और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस वन माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x होगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू माइनस एक्स -2x होगा, और ये +2x है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने एक साथ इसको कैंसिल किया। माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल किया, +1 -1 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल किया, तो बचा क्या, 0 बचा। तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आ गया आंसर। तो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। समझा ना? ओके फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए यहाँ पे 9 ब्रेक हो सकता है, 9 ब्रेक हो सकता है, यस आंसर इज 1, वेल डन अदिति। 9 ब्रेक हो सकता है, यस, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 27 ब्रेक हो सकता है, यस, 27 को हम 3 इंटू 3 लिख 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 27 ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो जो ब्रेक होगा हम उसको ब्रेक करेंगे। 9 का पावर वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 का पावर वाई इंटू 3 का पावर 2, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इंटू 3 का पावर माइनस वाई रेज टू द पावर -1, माइनस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 रेज टू द पावर वाई अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल इंटू 1 अपॉन 27 का मतलब 3 का पावर 3। अच्छा इतना फास्ट नहीं आ रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, और स्लो कर दूं? ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? स्पीड फास्ट है मेरा। कितने बच्चों को फास्ट लग रहा है, जल्दी बताइए, फास्ट है, स्लो कर दें और? चलिए ठीक है, और स्लो कर देते हैं, ओके ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2y लिख देंगे इनटू 3 का पावर, परफेक्ट है ना, 3 का पावर 2 इनटू, अभी देखिए -y इंटू -1, -y इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा 1, तो ये पावर y हो गया ना, तो ये क्या हो गया 3 का पावर y माइनस, ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं पता है, a का पावर m का पावर n, ये वाला प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है a का पावर m इंटू n हो रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रहा है। अब ये 3 का पावर y, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं ना, 3 का पावर 3y, ठीक है ना, अपॉन इसको हमने लिखा 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है ना, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो 3 का पावर 2y प्लस 2 प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 2 हो जाएगा ना, अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 3, और ये कितना हो जाएगा -3 का पावर 3y इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। अब इसको देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा फास्ट है, अच्छा ठीक है, अब तो मैंने स्लो कर दिया ना, तो मैंने स्लो कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां तक तो बच्चे लिख लेंगे, इसके बाद बहुत दिक्कत होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। यहां तक करने में किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ब्रेक करना है, 3 इंटू 3 का पावर y हो गया तो 3 का पावर 2y हो गया, ये आपने आसानी से कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो कर लिया। अब यहाँ पे माइनस है, अब हम इसके आगे कैसे प्रोसीड करें ये करना मुश्किल होता है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे यहीं पे ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे कुछ कुछ सोचेंगे और फिर आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब यहाँ से समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्या आ रहा है, 3 का पावर 3y प्लस 2 -3 का पावर y अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। यही था ना, यही वैल्यू था ना, यस यही वैल्यू था। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3y इंटू 3 का पावर 2 -3 का पावर 3y, 3y था, 3y था, अपॉन 3 का पावर x इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अगर हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे भी 3 का पावर 3y और यहाँ पे भी 3 का पावर 3y है, तो इसको कॉमन ले लिया, 3 का पावर 3y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 का पावर 2 -1 अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। अब 3 का पावर 2 क्या होता है, 9 होता है, 9 - 1 क्या होता है, 8 होता है, और 2 का पावर 3 भी क्या होता है, 8 होता है। तो इसको हमने ऐसे लिखा, 3 का पावर 3y इंटू 8 अपॉन 3 का पावर 3x इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। 8 और 8 कट गया ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम बेस, यहाँ पे भी सेम बेस, तो 3 का पावर 3y -3x डिवीजन में है, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का पावर -3 ऐसे लिख दिया। अब प्रॉपर्टी इंडाइसिस में एक ये प्रॉपर्टी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n अगर होता है तो ये क्या इंप्लाई करता है, m इज इक्वल टू n। ये भी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो यहाँ पे बस वही प्रॉपर्टी को लगा देंगे, तो 3y -3x इज इक्वल टू -3, 3 कॉमन ले लीजिए, y -x इज इक्वल टू -3, 3 से इसको काट दिया -1, तो y -x की वैल्यू -1। दिस इज आर आंसर।
यही सब चीज सीखने के लिए ना ये क्वेश्चन बैंक का सीरीज मैंने स्टार्ट किया कि क्वेश्चन समझ तो आ जाता है, प्रॉपर्टी तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता है। बोलिए, ये वाला पार्ट क्लियर है सबका? सबको समझ आया? जल्दी बताइए। कहीं पे डाउट है? कहीं पे डाउट है? डन। ओके, फाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डाउट हो तो डाउट बता दीजिएगा, ठीक है? अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखते ना, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि यार सर ये क्या दे दिया, इतना बड़ा बड़ा पावर दे रहा है, इस सब पे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करे, समझ ही नहीं आ रहा है सॉल्व कैसे करे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये लगाएंगे, ए का पावर एम का पावर एम, ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे ना सर। इक्वल टू के बाद और पहले के साइन सेम होने चाहिए ना, तभी तो कट होता है। हाँ, इक्वल टू के बाद और पहले के साइन सेम होने चाहिए तभी तो कट होता है। मतलब कहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा कट होता है? ये तो हमने ऊपर नीचे इसको कैंसिल किया ना, ये तो हमने ऊपर नीचे भी कैंसिल किया ना, ऊपर नीचे भी तो कैंसिल होता है ना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 7 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 2, तो हम ये 2 को इससे कैंसिल तो कर सकते हैं ना। ये तो मल्टीप्लीकेशन में था ना यहाँ पे, और ये पावर का चीज तो नहीं था, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। ये पावर वाला चीज हमने नहीं, इसको नहीं ना कट किया, हमने हमने इसको कट किया ना। 8 और 8 ये भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था। तो 3 का पावर 2 क्या होता है? 9, 9 - 1 8। तो हमने इसको यहाँ पे कट किया और यहाँ पे भी नीचे 2 का पावर 3 8, तब हमने इसको कट किया लास्ट वाले में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसको नीचे लेके आएंगे। देखिए, तो यहाँ पे 3y - 3x की वैल्यू -3 थी, तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, y - x की वैल्यू -3 आ गई, -3 आ गया ना। तो हमने यहां से कट कर दिया, इसका मतलब यही था, -3/3 ऐसे ही करना था, ठीक है ना? अब आ गया समझ? तो यही होगा, यही -1 होगा। ओके, क्लियर ना? चलिए ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ए का पावर एम का पावर एन क्या हो जाता है? ए का पावर एम इंटू एन हो जाता है। बस यही प्रॉपर्टी यहां पे हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स का पावर 1/a - b का पावर क्या था? a - c, 1/a - c इंटू एक्स का पावर b - c, और b - c है, b - c का पावर 1/b - c है, इंटू एक्स का पावर 1/c - a, c - a 1/c - b, यही है ना? इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये लिखेंगे 1/a - b इंटू 1/a - c इंटू एक्स का पावर 1/b - c इंटू 1/b - a इंटू एक्स का पावर 1/c - a इंटू 1/c - b, ये लिखेंगे ना। अब देखिए, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो पावर को ऐड कर देते हैं। 1/a - b
इंटू ए माइनस सी प्लस 1/b-c इंटू b-a प्लस 1/c-a इंटू c-b। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सॉल्व तो इसको करना है ना, ऊपर वाले को सॉल्व करना है, जो पावर आएगा यहाँ पे डाल देंगे। तो हमें इसी को सॉल्व करना नहीं, इस पूरे को सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज करेंगे, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से जैसे हमें इसको सॉल्व करना है 1/a-b इंटू a-c है प्लस 1/b-c इंटू b-a है प्लस 1/c-a इंटू c-b। हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो a-c की जगह पे c-a लिखेंगे। तो ये लिखेंगे -1/a-b इंटू c-a। यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो -1/b-c इंटू a-b लिखेंगे। और यहां से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो -1/c-a इंटू b-c ऐसा लिखेंगे। माइनस बस हमने यहां से कॉमन लिया है, जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है ना 1/a-c। तो अगर हम यहाँ से माइनस निकालते हैं ना, माइनस बाहर निकालते हैं, इसको हम लिखते हैं -1/c-a ऐसा। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे किया है। अभी देखिए, अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है। तो अब इस पूरे का माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अब हमें इसको ऐड करना है 1/a-b इंटू c-a प्लस 1/b-c इंटू a-b प्लस 1/c-a इंटू b-c। ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है, अब तो कुछ नहीं बचा। इसका एलसीएम लेते हैं ना। अब इसका एलसीएम क्या आएगा देखिए, तो a-b, b-c और c-a, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a-b इंटू b-c इंटू c-a। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो a-b, तो यहाँ पे b-c नहीं है, तो ऊपर में b-c आ जाएगा। तो यहाँ पे b-c आ जाएगा प्लस अब b-c और a-b है यहाँ पे, तो एलसीएम क्या है, यहाँ पे c-a ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे c-a ऊपर आ गया और प्लस यहाँ पे देखिए b-c और c-a है, यहाँ पे क्या नहीं है, a-b, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a-b। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज का क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसके आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए b और b कट गया, c और c कट गया, a और a कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। 0/एनीथिंग, 0/एनीथिंग क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, x का पावर 0, और ये आंसर क्या आ गया, 1। समझ आया सबको, समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चंस को बार बार आप मेरे साथ रिपीट बस करते रहिए। यस, 0 आ गया ना। अब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या हो गया, 1। अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, कितने छोटे में ये सिमट गया। ओके, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो रहा है, सबको समझ आ रहा है। इज दिस सीरीज हेल्पफुल, इज दिस सीरीज हेल्पफुल। इसके आगे का सम, इसके आगे का सम बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस
सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू। ओके।